हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्या होता है रासायनिक समीकरण दीजिए फॉर्मिक अम्लों को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में देखें तो जब फॉर्मिक अम्लों को बच्चों हम H2SO4 के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं, ये क्या हमारा बच्चों फॉर्मिक अम्ल। इस फॉर्मिक अम्ल को बच्चों जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण की बात करें यहाँ पर, अब रासायनिक समीकरण में तो बच्चों ये फॉर्मिक अम्ल है, और फॉर्मिक अम्ल की जब हम सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 के साथ, तो बच्चों सांद्र H2SO4 क्या है, निर्जली कारक है, और बच्चों यहाँ पर निर्जलीकरण हो जाता है, गर्म करने पर निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण के पश्चात बच्चों हमें प्राप्त होता है CO प्लस H2O। तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल। तो बच्चों जल का निष्कासन कैसे होता है, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये COH। बच्चों अगर हम इसकी क्रियाविधि की बात करें, यहाँ पर क्रियाविधि तो बच्चों क्रियाविधि में क्या होता है, जो H2SO4 है ये SO3 बनाता है बच्चों। जो H2SO4 है, H2SO4 ये SO3 बनाता है बच्चों। अब SO3 जो होता है बच्चों, ये यहाँ पर क्रिया करता है किस पे, फॉर्मिक अम्ल पे, HCOH। अब SO3 बच्चों एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है बच्चों ये। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है, तो यहाँ पर ये SO3 है, SO3, और इस SO3 की तरफ एक ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये आकर्षित होकर यहाँ पर इसके साथ बंध बनाते हैं बच्चों। तो आगे क्या होता है, यहाँ पर बंध बनाने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या, कार्बन के पास ऑक्सीजन, और बंध बनाने के बाद बच्चों यहाँ पर कार्बन के पास धनावेश आता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये CO बंध का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं और इसको धनावेश और ऋणावेश मिलकर उसको उदासीन कर देते हैं, और यहाँ कार्बन पर धनावेश आता है। तो बच्चों देखिए ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन पर धनावेश आता है, और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है बच्चों पहले से ही, और यहाँ O और ये OH। अब बात करें बच्चों यहाँ पर SO3 की, तो SO3 को लोन पेयर मिलता है, तो ये क्या S डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों ये O नेगेटिव और ये H आपस में क्या दर्शाते हैं बच्चों, आकर्षण दर्शाते हैं। उससे क्या होता है बच्चों, यहाँ से प्रोटॉन निकलता है, और ये प्रोटॉन निकल के इसके साथ जुड़ जाता है। तो बच्चों हमारे पास क्या उत्पाद बनता है यहाँ पर, मध्यवर्ती। तो यहाँ पर कार्बन पे धनावेश आ जाता है, और ये अब जब ये यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो प्रोटॉन H+ निकलेगा, और यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएगा वो, और तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा H, ये कार्बन पे हाइड्रोजन था H, और बच्चों यहाँ से ये जो यहाँ पर जो सल्फर है ये भी यहाँ से निकलने लगता है बच्चों, और सल्फर भी यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से ये निकल जाता है बच्चों। यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर कार्बन पे धनावेश आ जाता है, और यहाँ पर द्विबंध के साथ ऑक्सीजन लगा होता है, और साथ में बच्चों S के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH और O नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आगे यहाँ पर ये यहाँ पर जो ये बना है बच्चों
इसमें से ये यहाँ पर कार्बन पे धनावेश है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे, तो बच्चों में क्या प्राप्त होगा यहाँ से CO। और जो बच्चों यहाँ से H प्लस निकला है यहाँ जाके इससे जुड़ जाएगा प्लस H2SO4, तो बच्चों में मिलेगा H2SO4। H2SO4 मिलेगा बच्चों में यहाँ पर। ये H2SO4 इसकी संरचना बच्चों यहाँ S डबल बॉन्ड O OH OH। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि हमें ना जब फॉर्मिक अम्लों को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते तो बच्चों हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। तो बच्चों सांद्र H2SO4 क्या होता है बच्चों, निर्जलीकारक होता है जो निर्जलीकरण कर देता है। और इसकी हमने बच्चों पूरी क्रियाविधि देखी है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।